स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजघाट जाकर दी श्रद्धांजलि। अपने संदेश में महामहिम ने किया बापू को नमन। पीएम मोदी ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने बापू को नमन करते हुए संदेश में लिखा, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी महात्मा गांधी को नमन करते हुए किया याद। शाह ने अपने संदेश में लिखा, गांधी ने साधनापूर्ण जीवन में अहिंसा और सद्भाव के साथ शांति का मार्ग दिखाया। उनके स्वदेशी के सपने को आत्मनिर्भर भारत से साकार करेंगे। कृषि कानून और हाथरस की घटना के बीच में राहुल ने ट्वीट किया, महात्मा गांधी का संकल्प। लिखा, दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, सत्य को सत्य से जीतूंगा और असत्य का विरोध करते हुए सभी कष्टों से भी सहूंगा। सीएम मनोहर लाल ने भी महात्मा गांधी को याद करते हुए अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया है। अपने संदेश में सीएम ने लिखा कि गांधी जी के आदर्श हमारे पथ प्रदर्शक। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती। सीएम ने पूर्व पीएम शास्त्री को याद करते हुए लिखा कि जय जवान जय किसान के प्रणेता शास्त्री जी को नमन। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा हल्का विधायक राव दान सिंह के साथ महेंद्रगढ़ पहुंची। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राव तुलाराम और भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित किए। सीएम मनोहर लाल ने पंचकूला में भी स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने अपने संदेश में कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जीवन सादा और उच्च विचारों वाला रहा है। मनोहर लाल ने कहा, दोनों महापुरुषों ने गुलामी के खिलाफ संघर्ष किया। हमें भी कूड़े की गंदगी से संघर्ष करना है। सीएम ने कहा है कि कूड़े और गुलामी की गंदगी एक समान होती है। सीएम ने कहा है कि हरियाणा में स्वच्छता अभियान को लेकर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई है। वहीं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र प्रदेश में स्वच्छता को लेकर नंबर 1 है। सीएम ने कहा कि देहाती इलाकों में ओडीएफ को लेकर काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि शहरों में सीवरेज और जल घरों की सफाई की शुरुआत की गई। सीएम ने लोगों से स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि अभियान सरकार का है, लेकिन इससे सफल जनता को बनाना है। गांधी जयंती के अवसर पर यमुनानगर के जगाधरी स्थित कुंडी तालाब पार्क से स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ हुआ है। हरियाणा कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मौके पर स्वच्छता का संदेश देने के लिए कपड़े के थैले और पौधारोपण किया गया और इस दौरान नगर निगम मेयर मदन चौहान, जिला उपायुक्त मुकुल कुमार, निगम कमिश्नर धर्मवीर सहित अन्य जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कैथल के जवाहर पार्क से शहरी स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है। राज्य मंत्री ने जवाहर पार्क स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके इसकी शुरुआत की। महात्मा गांधी के सिरसा में नगर परिषद आयुक्त संगीता तेतरवाल ने स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि शहर के कोने कोने को स्वच्छ किया जाएगा। गुलाचीका नगर पालिका चेयरपर्सन ने स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साझा किया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 से स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा, महात्मा गांधी किसी एक दल के नहीं, सबके, इसलिए सभी उठाएं और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी अगर हरियाणा में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन यहां आकर राजनीतिक रोटियां ना सेकें। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने किसानों को खुले बाजार में अपनी फसल बेचने का कानून बनाया है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस तो किसानों को सिर्फ 100-200 रुपए का मुआवजा देती थी। भिवानी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्वच्छता अभियान को हरी झंडी दिखाकर 14 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रबी की फसलों की हरियाणा की मंडी में खरीद शुरू हो चुकी है। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि इसके अलावा हरियाणा से बाहरी राज्यों के किसानों की धान को भी प्रदेश में खरीदा जाएगा। बाहरी राज्यों के किसान 5 अक्टूबर के बाद अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। नगर पालिका रादौर द्वारा स्वच्छता पखवाड़े कार्यक्रम का आगाज किया गया है। अभियान की शुरुआत पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने झाड़ू लगाकर की। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की सादगी देश को प्रेरित करती है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मनेठी में बनने वाला एम्स की जमीन का अवलोकन करने केंद्रीय टीम गई थी, जिससे टीम ने एम्स निर्माण के लिए उचित बताया। अब इस पर आगे की रणनीति तैयार कर प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू होने की संभावना है। कुरुक्षेत्र में 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में खेल मंत्री संदीप सिंह तबियत खराब होने की वजह से नहीं पहुंचे। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान जन स्वास्थ्य विभाग की नगर परिषद में सभी नगर पालिकाओं में जो गंदगी से भरे बंद पड़े सभी को सफाई से दुरुस्त किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्यों की फोटो सोशल मीडिया पर भी अपलोड की जाएगी। महेंद्रगढ़ में गांधी जयंती के अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने नगर के भगवान परशुराम चौक से अपने कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाकर नगर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि हाथरस जैसी घिनौनी हरकत बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। विज ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को राजस्थान जाकर भी देखना चाहिए। विज ने आरोप लगाया कि ये कांग्रेस की कोरी राजनीति है जो लोगों के गले नहीं उतर रही। फरीदाबाद में 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत पर अनिल विज ने कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की जांच पर सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश भी अधिकारियों को दे दिए गए। किसानों को लेकर विज ने विपक्षी दलों पर किसान का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। कहा कि किसान सारे खेल को समझ चुका है। कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन किसान इनके बहकावे में नहीं आने वाले। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यूपी में जिस लड़की के साथ दरिंदगी हुई है उसके इंसाफ दिलाने की वजह उसके परिवार वालों को दबाने का काम वहां की सरकार कर रही है, जबकि मरते हुई बेटी ने खुद बोला है कि उसके साथ दरिंदगी हुई। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बयान आने के बाद भी सरकार ये कह रही है कि उस लड़की के साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई तो यूपी के सीएम को शर्म आनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कैथल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के हक के लिए बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और किसानों ने हिस्सा लिया। करनाल में कांग्रेस ने किसान कृषि बिलों के विरोध में महात्मा गांधी चौक पर धरना दिया है। धरने के बाद कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। धरने में पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा भी शामिल हुए। कुलदीप शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में हिम्मत है तो राहुल गांधी को रोककर दिखाए। अगर गोलियां चलाकर लाठियां बरसाकर किसानों की आवाज दबाने का काम करेंगे तो वो लोकतंत्र के हत्यारे होंगे। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा किसान मजदूर व्यापारी बचाओ दिवस रोष मार्च प्रदर्शन में पहुंचे। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने 150 से ज्यादा ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रतिमा पर रोष मार्च भी खत्म किया। फतेहाबाद में कांग्रेस महात्मा गांधी की जयंती पर कृषि कानून के विरोध में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। सड़क पर ट्रैक्टरों की लंबी लंबी लाइनें लगी रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर से होकर लघु सचिवालय तक ट्रैक्टर मार्च निकाला है। कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती पर सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचकुला में कांग्रेस ने सेक्टर 2 में स्थित चरखा चौक में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर सभी कांग्रेसी नेताओं ने सरकार द्वारा किसानों के काला कानून को वापस ले जाने की मांग की। गांधी जयंती पर समालखा विधायक की ओर से किसान मजदूर बचाओ रैली निकाली गई। इससे पहले उन्होंने दोनों को श्रद्धांजलि दी। विधायक के नेतृत्व में किसान और समर्थक सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कार्यालय से नई अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान विधायक धर्म सिंह चौखर ने कहा है कि बीजेपी सरकार खुद को किसान हितैषी बताती है, लेकिन कृषि विधेयक लाकर किसान को बर्बाद करने पर तुली। कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता गोल मार्केट नीलोखेड़ी पर धरने पर बैठ गए।
किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश चौधरी ने कहा है कि इससे बड़ी कंपनी और बड़े ग्रुप आएंगे, जबकि किसान मजदूर बन जाएगा और कृषि पर कारपोरेट घरानों का कंट्रोल हो जाएगा। हरियाणा में एक दिन में 1000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 1,29,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस है। 13,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज है। एक दिन में 20 मरीजों की मौत। सिरसा में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। कोरोना के 65 नए मामले भी सामने आए हैं। 60 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 3,866 केस मिल चुके हैं, जिसमें से 571 केस एक्टिव। नूह में पिछले 24 घंटे में 6 नए केस सामने आए हैं। 15 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में अब 64 केस एक्टिव है। कोरोना के 1,123 मामले सामने आए, जिनमें से 1,036 मरीज ठीक हो गए। नूह में कोरोना ने 34 साल के व्यक्ति की जान ले ली है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 23 हो गया है। डिप्टी सिविल सर्जन ने बताया कि मरीज को खाने की नली में दिक्कत होने के साथ साथ ब्लड प्रेशर की भी शिकायत थी। कोरोना काल में शिक्षा बोर्ड ने भावी अध्यापकों के चयन के लिए HTT परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी। परीक्षा 21 और 22 नवंबर को होगी, जिसके लिए शिक्षा बोर्ड तैयारी में जुट गया है। कोरोना के चलते इस बार 2 गुना परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। शिक्षा बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इस बार HTT परीक्षाएं गृह दिनों में होंगी, लेकिन कोरोना काल में जो चुनौतियां हैं उनसे भी निपटना होगा। सिवानी में कृषि मंत्री जो हैं JP दलाल ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया है। बाजरे की खरीद का जायजा भी लिया उन्होंने, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि बाजरा खरीदने में किसानों को, आढ़तियों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। JP दलाल ने अपील की है कि वो दूसरों का बाजरा ना खरीदे, बल्कि अपने ही राज्य और अपने क्षेत्र का बाजरा भेजे। और इस दौरान आढ़तियों ने लोडिंग ठेकेदार की कृषि मंत्री को शिकायत दी है। कृषि मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। कोसली अनाज मंडी में पहले दिन बाजरे की फसल बेचने के लिए 48 किसान पहुंचे। किसानों ने सरकार से आग्रह किया है कि कोसली मंडी में कपास की खरीद भी की जाए, ताकि किसानों को दूसरी मंडियों में कपास बेचने ना जाना पड़े। सोनीपत से दिल्ली विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे किसानों को कुंडली बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, जबकि किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले आला अधिकारियों को लिखित सूचना दी थी कि वो हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें जाने से मना कर दिया, जिसके बाद किसानों में गुस्सा, और किसानों का यह भी कहना है कि ये मनमानी है। ऐसी मनमानी कर सरकार सफल नहीं हो सकती। किसानों को हर तरफ से दबाया जा रहा है। हरियाणा के नूह जिले में बरसाती प्याज की खेती सबसे ज्यादा होती है। नूह जिले की बरसाती प्याज का गुणवत्ता के मामले में कोई सानी नहीं है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा शहरों की सब्जी मंडियों में नूह जिले की प्याज की भारी डिमांड है। इस साल कई राज्यों में बाढ़ की वजह से खराब हुई प्याज की फसल को देखते हुए न केवल जिले में प्याज बिजाई का रकबा बढ़ा है, बल्कि किसान को अच्छे भाव मिलने की आस भी जगी। पानीपत में 8 दिनों से किसान फसल खरीद का इंतजार कर रहे हैं। उनकी मक्के की फसल की खरीद नहीं हो रही। किसान को चोरी होने का डर सता रहा है, जिसके चलते किसान कम दाम में फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों को यह भी कहना है कि 25 तारीख को अनाज मंडी में मक्के की फसल बेचने आया था, लेकिन सरकार फसल नहीं खरीद रही। अधिकारी गेट पास की बात कर रहे हैं, जबकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया। मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है कि किसान के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मोबाइल पर लिंक आता है। किसान ने लिंक चेक नहीं किया था। व्यवस्थाओं में सरकार सुधार कर रही है। कैथल की गुलचिका में किसानों और मजदूरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो 1 हफ्ते से मंडी में है, लेकिन अब तक उनकी फसल नहीं बिकी। किसानों का यह भी कहना है कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी मंडी में नमी की जांच करने आता है, वो मात्र अपनी खाना पूर्ति करके चला जाता है। मंडी में भी इसी तरह की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं। गुलाचिका के अनाज मंडी में फसल न दिखने के चलते अब किसानों ने फसल बेचने के लिए पंजाब का रुख अपना लिया है। मंडी से धान का उठान कर अब पंजाब में बेच रहे हैं। गोहाना के बरौदा में 40 साल के व्यक्ति ने 10 साल की लड़की के साथ रेप किया है। लड़की का मेडिकल करवाकर पिता के बयान पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कुरुक्षेत्र में मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाएं बेचने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 75,000 नशीली गोलियां भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक आरोपी मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाएं बेचता था। पुलिस ने आरोपी के साथ उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया।
करनाल के सेक्टर 6 पर सड़क हादसे में एक महिला और एक शख्स घायल हो गए। ट्रक के नीचे बाइक के आने से हुए हादसे में दोनों ही वाहनों में आग लग गई। मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। हादसे के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देश में एक दिन में 81,500 से ज्यादा नए कोरोना के केस है। 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में कुल 63,91,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस हैं। 9,42,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। 53,48,000 को मरीज रिकवर हुए हैं। 1 लाख के करीब मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 16,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले। 14 लाख से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस है। 2,59,000 एक्टिव मरीज हैं। 37,000 से ज्यादा की मौत। आंध्र प्रदेश में 6,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज है। 7 लाख से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस है। 57,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज है। एक दिन में 41 मरीजों की मौत। कर्नाटक में एक दिन में 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज है। 6,11,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस है। 1,10,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। तमिलनाडु में 5,688 नए कोरोना के मरीज है। 6 लाख से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। 46,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस। एक दिन में 66 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में 4,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज हैं। 4 लाख से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस है। 50,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज है। एक दिन में 80 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में 3,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज है। 2,82,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस है। 26,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज है। एक दिन में 40 मरीजों की मौत। गुजरात में एक दिन में 1,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज है। 1,38,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस है। 16,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। एक दिन में 10 मरीजों की मौत। राजस्थान में 2,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज है। 1,37,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस है। 20,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज है। एक दिन में 14 मरीजों की मौत। दुनिया में 3,44,00,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस है। 10,27,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 77,82,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 74,94,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस है। 2,12,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 25,45,000 से ज्यादा एक्टिव केस। Amazon प्राइम वीडियो की अपकमिंग वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का लेटेस्ट रिलीज हो चुका है ट्रेलर। वीडियो में कालीन भैया और साथ ही मुन्ना त्रिपाठी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मिर्जापुर की गद्दी उन्हीं के परिवार के पास रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रियलिटी शो बिग बॉस का 14वां सीजन कल से शुरू होने जा रहा है। कोरोना काल में बिग बॉस के मेकर्स ने शो में कई बदलाव किए। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर बिग बॉस 14 के सेट से तस्वीरें भी शेयर की है, जिसमें सलमान मास्क लगाए दिख रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार फोर्ब्स मैगजीन लिस्ट में 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में शामिल हो गए। अक्षय कुमार इस लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार हैं। इस लिस्ट में अक्षय कुमार 6ठे नंबर पर है। वहीं हॉलीवुड फिल्म स्टार ड्वेन जॉनसन इस लिस्ट में टॉप पर। हंसल मेहता डायरेक्टेड फिल्म स्कैम 1992 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में किए गए घोटाले पर यह फिल्म बेस्ड होगी। वेब सीरीज सोनी लिव पर 9 अक्टूबर को रिलीज होगी। एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा का सॉन्ग जरूरत रिलीज हो गया। इस वीडियो में सॉन्ग में शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा पहली बार एक साथ बॉलीवुड में नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस नौरा फतेही अपने अंदाज और अपने डांस के लिए खूब जानी जाती है। हाल ही में नौरा का एक थ्रोबैक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें नौरा साकी साकी सॉन्ग पर साड़ी पहने हुए डांस करते हुए नजर आ रही है। प्रिया प्रकाश वॉरियर इन दिनों सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती है। हाल ही में प्रिया प्रकाश ने फोटो शूट की कुछ तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर शेयर की। इन तस्वीरों में प्रिया प्रकाश अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। धगधगल माधुरी दीक्षित इन दिनों अपने डांस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उनका वीडियो माधुरी दीक्षित का एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तेजी के साथ सुपरहिट सॉन्ग माइनी माइन पर जोरदार डांस कर रही है। उर्वशी रौतेला की अपकमिंग तेलुगु फिल्म ब्लैक रोज का पहला सॉन्ग रिलीज हो चुका है। इस सॉन्ग में उर्वशी रौतेला पॉप स्टार डीवा के लुक में नजर आ रही है। नौरा फतेही ने इंडियाज बेस्ट डांसर से विदाई ले ली है। मलाइका अरोड़ा शो में बतौर जज वापस आ गई है। मलाइका फिट हो गई है। मलाइका को कोरोना के चलते नौरा ने रिप्लेस किया।